चलिए दोस्तों बात करते हैं महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। दोस्तों क्वार्टर 4 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और अभी भी डिक्लेयर हुए हैं। तो कहीं न कहीं किस तरीके के नतीजे आए हैं, काफ़ी सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको इंतज़ार रहता है नतीजों का। क्योंकि आपको पता ही है कि नतीजों के बाद में जो सही तरीके से अगर देखा जाए तो सही डायरेक्शन मिलती है स्टॉक्स के लिए। और कंपनी के अंदर हम लोग पैसा लगाते हैं तो कहीं न कहीं उम्मीद भी रहती है कि हम लोगों को अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नज़र आए। तो दोस्तों महिंद्रा फाइनेंस बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इसका पूरा नाम है। तो इसके नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, सुबह से ही इंतज़ार था। बाज़ार बंद होने के बाद में इसके नतीजे आए हैं। तो किस तरीके के नतीजे रहे हैं, एक-एक करके सारे स्टेप को सही तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से काफ़ी सारी कंपनियाँ नतीजों के अंदर हम लोगों को डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस कंपनी के द्वारा भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और कितना डिविडेंड जो है इस कंपनी ने दिया है, लगभग 0.80 पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से, यानी कि 80 पैसे पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई ये कंपनी नज़र आ रही है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है लगभग 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का। चलिए दोस्तों नतीजे देख लेते हैं किस तरीके के नतीजे आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉलम दिखा देता हूँ, ये प्रेजेंट क्वार्टर का कॉलम है। ये इससे पहले वाले क्वार्टर के जो डिटेल्स दी हुई हैं, पिछले क्वार्टर में किस तरीके की परफॉर्मेंस थी और ये पिछले साल की है। तो तुलना करने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना बदलाव देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना बदलाव हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब देखिए ये जो डेटा हम लोगों को दिखाया दे रहा है, ये करोड़ के अंदर दिखाया दे रहा है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार पता नहीं चल पाता है, तो कई बार मिलियंस में होता है, कई बार लाख में होता है। तो यहाँ पर ये जो डेटा दिखाई दे रहा है, ये करोड़ के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अब अगर देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं कंपनी के अंदर, तो लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहे हैं प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में लगभग हम लोग को दिखाई दे रहे थे 2957 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं कि लिटिल बिट इसके अंदर तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी तरीके से अगर पिछले साल का देखें तो 3101 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहे थे। तो दोस्तों वहाँ पे हमें रेवेन्यू घटता हुआ नजर आ रहा है, कमजोरी के संकेत कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को कमजोर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें टोटल इनकम की, तो लगभग 3038 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी लगभग 2992 करोड़ रुपए के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी तरीके से अगर पिछले साल का डेटा देखें तो लगभग 3140 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही थी। तो वहां से हमें गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को गिरती हुई नजर आ रही है। अब देखिए अगर खर्चों की बात करते हैं तो लगभग 2796 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोगों को देखने को मिल रहे थे 3300 करोड़ रुपए के आसपास। तो वहां से गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे। देखिए कहीं ना कहीं खर्चे कम होते हैं तो पॉजिटिव संकेत माना जाता है कंपनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो खर्चे यहाँ पर भी हम लोगों को कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 2842 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 2796 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहे हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है। तो लगभग 255 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में। इससे पहले जो क्वार्टर हम लोग को दिखाई दे रहा था उसके अंदर लगभग 312 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। इसी तरीके से अगर पिछले साल का देखें तो 306 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल में कंपनी का मुनाफा इस समय गिर चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो लगभग 218 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा था 223 करोड़ रुपए के आसपास। तो नेट प्रॉफिट भी हम लोगों को गिरता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर पिछले साल की बात करें तो 238 करोड़ के मुकाबले यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, 218 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। तो ओवरऑल देखे जाए तो डिसअपॉइंटमेंट हमें नतीजों के अंदर देखने को मिल रही है, मुनाफा कंपनी का गिरता हुआ नजर आ रहा है। हाँ यह बात जरूर है कि रेवेन्यू के अंदर कुछ उछाल देखने को मिला है, बट जिस तरीके से मोमेंटम हमें इसके प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं खराब नतीजे कहे जा सकते हैं। देखिए स्टॉक्स की अगर बात करें तो 178 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है आज। हाँ आपको तेजी के संकेत कंपनी के अंदर देखने को मिले थे, लगभग 2% के आसपास तेजी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी। देखिए एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब भी कभी किसी भी कंपनी के नतीजे हम लोगों को दिखाई देते हैं तो नतीजों से पहले ही हमें कंपनी के अंदर हलचल देखने को मिलने लगती है। तो जिस तरीके से लगातार हमें कंपनी के अंदर गिरावट अब तक देखने को मिली है, 206 रुपये 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक था पिछले एक महीने पहले।
वहाँ से लगातार जो है गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। 170 रुपये तक भी ये नीचे गया था। वहाँ से लेकर अब तक कंसोलिडेशंस का पीरियड चल रहा था। कहने का मतलब है कि ना तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी और ना ही ज़्यादा इसके अंदर हम लोगों को उछाल देखने को मिल रहा था। तो पिछले 1 महीने का जो पीरियड रहा है वो इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। बट देखें तो पिछले 6 महीने में अच्छा खासा मोमेंटम इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। ओवरऑल देखें तो नीचे के लेवल से अच्छे खासे रिटर्न भी हम लोगों के बनते हुए नजर आए हैं। अगर तब से लेकर अब तक देखें तो लगभग 36% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न कंपनी के द्वारा हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 साल का भी मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। 5 साल में जरूर निराश किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि बीच बीच में अच्छे खासे लेवल देखने को मिले हैं, कभी ऊपर गया है, वापस से गिरावट भी देखने को मिली है। तो देखें तो अगर ओवरऑल तो लगभग 2% के आसपास ही हम लोग को ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए नज़र डाल लेते हैं लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न पे। ओवरऑल देखें तो अच्छी खासी चाल देखने को मिल रही है, रिटर्न ठीक ठाक बनते हुए नजर आ रहे हैं। 529% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न कंपनी के द्वारा देखने को मिल रहे हैं। और अगर देखें तो लगभग 2017-18 में लगभग ₹350 के आसपास ये स्टॉक्स गया था, वहाँ से गिरावट चल रही थी। और कोरोना वायरस में जिस तरीके से लो बनाया नीचे लगभग ₹100 से भी नीचे का अच्छा खासा मोमेंटम अब हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो नतीजों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इससे एग्जिट हो जाएं या फिर अपना स्टॉक जो है इससे खाली कर दें। तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जो है दोबारा से देखिए, अगर गिरावट हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली गिरावट होगी ही होगी, तो अगर गिरावट हो भी जाती है तो आपको इसके अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जो है जिस तरीके से अभी फिलहाल में नतीजे निराश करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि खबरें बीच बीच में कंपनी के अंदर आती रहती हैं अच्छी खासे, तो वापस से रिकवर करेगा। और जो लोग नई खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं इस कंपनी के अंदर, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। नतीजों के अंदर थोड़ा सा फेरबदल आपको देखने को मिला है। तो एक अगर ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है तो वापस से खरीदारी के चांसेस बढ़ सकते हैं इस कंपनी के अंदर। देखिए नतीजों के अंदर तो आपने फेरबदल देख ही लिया है, साथ ही में अब देख लेते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं उसके अंदर किस तरीके के बदलाव कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रमोटर्स की होल्डिंग की। तो लगभग 52.16% के आसपास देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। इससे पहले देखें तो लगभग 52.16% के आसपास थी। तो कहने का मतलब है कि पिछले 3 क्वार्टर से कोई भी चेंजेस हमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूट्रल स्थिति दिखाई दे रही है, कोई ऐसे खराब संकेत कंपनी के अंदर नहीं दिखाई दे रहे। अब देखिए बात करें अगर एफ की, तो एफ की जो पिछले क्वार्टर में हम लोगों को होल्डिंग देखने को मिल रही थी लगभग 21.22% के आसपास, वहाँ से अगर अब की तुलना करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 20.17% के आसपास होल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि पिछले क्वार्टर से एफ के द्वारा बिकवाली हुई है। उससे पहले देखें तो 21.41% के आसपास थी। तो यहाँ पे ये भी चीज़ नोट करने वाली है कि लगातार जो है एफ के द्वारा बिकवाली इस कंपनी के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रही है। उससे पहले 23.52% के आसपास थी, उससे पहले 23.94% के आसपास थी। तो एफ के द्वारा लगातार बिकवाली इस कंपनी के अंदर हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब देखिए अगर डीआईएस की बात करते हैं, जो घरेलू निवेशक हैं उनका रुझान किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो सितंबर 2020 में लगभग 12.45% के आसपास होल्डिंग थी। उसके बाद में 15.49% के आसपास दिखाई दे रही। उसके बाद में अगर देखें तो लगभग 16.77% के आसपास देखने को मिल रही। तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार जो है खरीदारी इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दे रही है डीआईएस के अंदर। अब अगर बात करें पब्लिक की होल्डिंग की, तो देखिए किस तरीके का रुझान उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले क्वार्टर से अब की तुलना करने की कोशिश करेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। 11% के आसपास होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, और अगर अभी की बात करें तो लगभग 10.62% के आसपास इनकी होल्डिंग इस समय बनती हुई नजर आ रही। उससे पहले देखें तो लगभग 13.62% के आसपास जो है इनकी होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब देखिए संकेत जो है फिलहाल में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, तो नतीजे खराब हैं, बट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसके अंदर इतनी भयंकर बिकवाली नहीं देखने को मिल रही।